बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फरूख जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब एंड डिजिटल चैनल। ब्लू वर्ल्ड सिटी की बैलेटिंग फाइनली होने लगी है और बैलेटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें कॉल्स आती हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से एक तरह से शिकायत का जो है ना वो अंबार है और लोग काफ़ी मायूस हैं। इस टाइम जो बैलेटिंग होने जा रही है तो क्या ये बैलेटिंग अभी कामयाब होने लगी है, इसके बाद लोगों को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है या फिर हमेशा की तरह नुकसान होगा, और लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और सोसाइटी ने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, कहाँ पे उनको जो है ना वो जो उन्होंने अच्छे स्टेप उठाए उनको मज़ीद ठीक करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी पहले भी बैलेटिंग करती रही है और ये जो अभी इस टाइम बैलेटिंग होने लगी है आज की डेट में, उसमें फ़र्क ये है कि ये तकरीबन 1 साल के बाद बैलेटिंग इसकी हो रही है और इसकी जो बैलेटिंग है उसमें इस दफ़ा कंपैरेटिवली लोग जो है ना वो काफ़ी परेशान हैं और वो उस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि हम चूँकि बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स आप देख रहे होते हैं, लेकिन हमारी नज़र ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो मैनेजमेंट के फैसले हैं या बाकी ओवरऑल जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी हमें कॉल्स आती हैं और आप हमें बताते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, ये इनकी सिचुएशन है, तो इस वजह से हम इस दफ़ा देख रहे हैं कि इस दफ़ा उस तरह जो है ना वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे। एक तो इन्होंने बैलेटिंग 1 साल के बाद की, ठीक है, और इसके अलावा एक ये चीज़ इनको लोगों का काफ़ी कंसर्न है कि इतना अरसे में हमने इंस्टॉलमेंट क्लियर की थी, हमें जो है ना वो एलिजिबल हो जाना चाहिए था, लेकिन बैलेटिंग को लेट करने का क्या रीज़न था। एक तो ये चीज़ है ना वो मैनेजमेंट को सोचनी चाहिए थी कि टाइमली जो लोग एलिजिबल या उस क्राइटेरिया में आते हैं तो उनकी बैलेटिंग वो टाइमली होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली तकरीबन अगर आप देखें 5-6 महीने में ये काफ़ी डेट्स पे डेट्स देते रहे हैं कि आज डेवलपमेंट होगी, कल डेवलपमेंट होगी। ये चीज़ है वो मैनेजमेंट के लिए काफ़ी कंसर्निंग है। एक और चीज़ जो इनकी इस दफ़ा काफ़ी जो डिफरेंस डाल दिया बैलेटिंग में वो ये है कि इन्होंने जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। 5 मरला के ऊपर आलमोस्ट जो है ना उसकी जो प्राइस है 8-9 लाख प्राइस बनती है, उससे ज़्यादा जो है ना उसकी डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने लगा दिए। अब जिस बंदे ने 8 लाख की बुकिंग करवाई थी वो 12 लाख 13 लाख डेवलपमेंट चार्जेस पे करेगा, पर मरला 2,30,000 डेवलपमेंट चार्जेस लगा के मैनेजमेंट ने इस समय अपने ऊपर एक तरह से कुल्हाड़ी मारी है। अपने जो कामयाबी जो थोड़ा सा वो मार्केट में ओवरऑल रावलपिंडी इस्लामाबाद में ब्लू वर्ल्ड सिटी एक प्रोजेक्ट उभरता हुआ प्रोजेक्ट जा रहा था, लेकिन उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप जितने भी जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट की हैं, तो आपको हरगिज़ जो है ना वो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में पेमेंट नहीं जमा करवानी चाहिए। इस मकसद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हम मैनेजमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं इस मसले के ऊपर, और इस चीज़ को आपने हमारी आवाज़ बननी है, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, मिलजुल के इंशाल्लाह एक कैंपेन चलाएंगे और ये जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है वो वेव्ड ऑफ हो जाएंगे या फिर बहुत मिनिमल रह जाएंगे। देखें, अगर एक सेंस होता है, एक समझ में आने वाली चीज़ होती है, अगर आपका प्लॉट 8-9 लाख की आपने बुकिंग करवाई थी, उसकी प्राइस जो है ना वो 30-35 लाख 40 लाख तक, जिस तरह की बाकी सोसाइटीज़ में हम काम करते हैं, तो फिर जो है ना वो 7-8 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगा भी देते तो समझ आती थी। लेकिन आपकी फाइल जो है ना ब्लू वर्ल्ड सिटी में वो ज़्यादा माइनस में है और आप डेवलपमेंट चार्जेस वो लगा रहे हैं कि हमारी सोच से भी ज़्यादा है, मतलब जो प्लॉट है उसकी प्राइस से भी जो है ना वो आप ज़्यादा वो उसको डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे हैं, तो ये बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। साथ मतलब और चीज़ देखें उसमें साथ में वो आपको भी पता है मार्केट में जो बैलेटेड फाइल है उनकी वो भी माइनस में चल रही है, तो उसके ऊपर भी अगर आप इतने बड़े चार्जेस लगा दें डेवलपमेंट चार्जेस, तो ये समझ से बाहर। एक ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना इस दफ़ा इस चीज़ की वजह से बड़े परेशान है। थर्ड जो चीज़ है ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो मैनेजमेंट है उसको काफ़ी इसकी
چیز کے اوپر تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کو اس چیز کے اوپر سوچنا بھی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے بیلٹنگ کی ہے پچھلی دفعہ، ٹھیک ہے، انہوں نے مختلف ڈسٹرکس بھی لانچ کیے ہیں، جتنی بھی دفعہ بھی اوورسیز میں آپ کے بلاک میں یا جنرل بلاک میں جو بیلٹنگ ہوئی ہے، اس میں ڈسٹرکس آپ کے 11 12 بلکہ 15 ڈسٹرکس تک آپ چلے گئے ہیں بیلٹنگ میں، اور آپ کے جو ڈیولپ ڈسٹرکس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہارڈلی 3 ہیں، اور اس میں بھی زیادہ نان پوزیشن ایریاز ہیں، تو آپ کا جو ڈیولپمنٹ کا جو ریشو ہے یا پلاٹ کو جو ڈیلیور کرنے کا ریشو ہے وہ بہت کم ہے، اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بیلٹنگ کی مد میں پیمنٹ آتی ہے تو آپ لینڈ کو پرچیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس 3 ساڑھے 3 لاکھ کنال جگہ ہے، تو آپ کے پاس اگر 3 ساڑھے 3 لاکھ کنال جگہ ہے تو ایک اینڈ یوزر کے پاس جب ایک پلاٹ ہے وہ اس کو پروفٹ کب ملے گا، جب آپ کے پاس ابھی لینڈ اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے ڈیولپ کرنے کے لیے، اور آپ کی ڈیولپمنٹ جو ریشو ہے ڈیلیور کرنے کی جو ریشو ہے وہ اتنی سلو ہے، تو اس وجہ سے ہی جو ہے نا وہ اینڈ یوزر کو نقصان ہوگا، اور اس کی جو اپریسیشن ہے پلاٹ کے اوپر وہ کافی زیادہ اس میں مسئلہ آئے گا، اس کو پروفٹ اس پلاٹ پہ ملنا امپاسبل والی بات ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو فیکٹر ہے، سوسائٹی کو سیریس لینا چاہیے۔ اگر وہ کلیم کرتی ہے 3 ساڑھے 3 لاکھ کا ہمارے پاس جگہ ہے اور ہم اس کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، تو کم از کم 1 لاکھ تو ڈیولپ ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ کی ہارڈلی میرے خیال میں 4 ساڑھے 4 ہزار کنال ڈیولپ ہوئی ہے جو موقع پہ ہے، باقی آپ صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لینڈ آ گئی ہے۔ تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے سوسائٹی کو بچنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ ہم جو لینڈ ہے اسی کے اوپر اکتفا کر کے اس کو ڈیولپ کر کے پھر آپ نیکسٹ لینڈ لیں، اور بے شک اس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور ایک پازیٹیو چیز ہے اس بیلٹنگ میں، اس بیلٹنگ میں پہلی دفعہ عوامی بلاک جو ہے نا وہ، ویسے تو اوور آل جتنے بھی بلاکس ہیں ان کے اوورسیز ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جنرل بلاک ہے، آپ کا اسپورٹس ویلی ہے، اوورسیز بلاک، جتنے بھی بلاکس ہیں اس میں ساروں کی بیلٹنگ ہو رہی ہے، لیکن عوامی بلاک جو ہے نا وہ میرے خیال میں گیم چینجر ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ اس میں بہت ہی سستا پلاٹ تھا، آپ نے 87,500 87,000 جسٹ ڈاؤن پیمنٹ دے کے تو 9,000 انسٹالمنٹ میں ایک پلاٹ بک کروایا تھا، 4 ساڑھے 4 مرلہ جو ہے وہ اس کی بیلٹنگ فائنلی ہونے والی ہے، اور اس میں بھی لوگ میرے خیال میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ یہ جب آپ کچھ سالوں بعد، کچھ عرصے بعد جب آپ دیکھیں گے، یہ آپ کو کافی بڑا ایک پروفٹ والی چیز ہوگی۔ تو اس حوالے سے مجھے خوشی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی، اور ابھی بھی ٹائم ہے، آپ اس میں بیلٹڈ فائل جب آفٹر بیلٹنگ اس میں لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری ریلیٹڈ ٹو بلیو ورلڈ سٹی۔ میں امید کروں گا آپ کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔